Hello everyone, welcome again and I hope you all are doing well and welcome to another video। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल के बारे में एंड हाउ ट्रैवल शुड बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एट ऑल एज एन एक्सपेंस। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट में हम ट्रैवल का कितना इंपॉर्टेंस है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो आई फर्मली बिलीव कि ट्रैवल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर सेल्फ लर्निंग और I am a very big proponent of investing in oneself before we start investing, outside। और अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाऊं कि सेल्फ इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने करियर में अभी न्यू स्टार्ट किया है आपने एंड इन अ ईयर यू आर ओनली एबल टू सेव 2 lakhs 3 lakhs एंड यू वांट टू इन्वेस्ट मनी, तो इट वुड नॉट बी अ गुड एडवाइस कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो में जाके इन्वेस्ट कर दीजिए अपने 2-3 लाख को, यू कैन मल्टीप्लाई अलॉट। नहीं, तो पहला जो सजेशन होगा वो ये होगा कि आप पहले अपने लर्निंग में इन्वेस्ट करो सो दैट आप जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी आपने बिजनेस कर रहे हो या जिस फील्ड में भी आप लगे हो, आप उसको इम्प्रूव करके जो आपकी प्राइमरी इनकम स्ट्रीम है उसी को इतना सॉलिड करो कि आपकी जो पर ईयर इनफ्लो है कैश का वो बढ़ जाए। तो जब आपका वो कैश इनफ्लो हाई हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं उस मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। बट पहला जो फर्स्ट एवेन्यू है इट इज योर सेल्फ। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई वुड नॉट लेट यू वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू मेक अ कंक्लूजन कि यार ट्रैवलिंग से सच में कुछ होगा या नहीं होगा। तो आई विल शेयर अ डेटा विद यू। तो इफ यू कैन सी, मैंने 2 लिस्ट निकाली हैं। सो फर्स्ट लिस्ट इज कंट्रीज जहां के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और एक 2024 की हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। तो इन दोनों रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो फिनलैंड इज एट द टॉप। वी हैव अनदर कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज वी कॉल देम, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज भी हैं और जिनके जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऑल्सो टॉप 10, टॉप 11 में फॉल करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रैवलिंग इज द ओनली पैरामीटर। व्हाट आई कैन relate from this data is that there is a correlation and in fact a positive correlation between traveling and between being happy। With that being said, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स that why travel is a investment and not an expense। हमारा फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। तो एज अ ह्यूमन हम सबसे ज़्यादा तभी सीखते हैं जब हम वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बिजनेस की स्टडीज़ करते हैं, हम MBA करते हैं, बट जो बेस्ट बिजनेस की लर्निंग है वो तब आती है जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप अपने कंपनी में काम कर रहे होते हैं या आप किसी और बाहर कंपनी में काम करने जाते हैं। तो जो आपकी बिजनेस की लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो होती है, वो आपकी ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल आपने बुक से पढ़ा है, केस स्टडी से पढ़ा है, वो उससे बहुत ही अलग होता है। सो सिमिलरली जब आप ट्रैवल करते हैं यू कम अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस, different landscapes, different people, different cultures, different food, और ये सब ऐड करते हैं आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ट्रैवल करके, तो ये आप किसी और मीडियम से रिसीव नहीं कर सकते। इवन दो आपने यूट्यूब व्लॉग्स देख रहे हैं, आप अवेयर हैं चीज़ों के कि कौन सा सिटी में क्या होता है, कैसे होता है, आपको सब पता है, बट जब तक आप खुद जाके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो आपकी लर्निंग का पार्ट नहीं बनेगा। अब हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो है ब्रॉडन्ड पर्सपेक्टिव का। दैट मीन्स कि ट्रैवल जो है इट अलाउज टू एक्सपैंड आवर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी AI का मॉडल इज ओनली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट इट इज एबल टू प्रोसेस। तो जितना जिस AI के पास डेटा है उतनी ही उसकी एल्गोरिदम मोर प्रिसाइज होगी, मोर पैटर्न्स बना सकता है, मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकता है। सिमिलरली ह्यूमन ब्रेन को भी डेटा चाहिए। तो जब तक आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे नहीं, डिफरेंट चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफस्टाइल, इन सबको खुद से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपका जो ब्रेन का जो हॉराइजन है वो एक्सपैंड नहीं होगा। तो जितना आप वेरियस प्लेसेस पे जाएंगे
और जितने न्यू आपके ब्रेन को डेटा मिलेगा, इनपुट्स मिलेंगे, आपका पर्सपेक्टिव उसी हिसाब से एक्सपैंड होता जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है इंप्रूव्ड वेलबींग का। वेलबींग से आई मीन बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो मेंटल तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ ब्रेक, यू आर फीलिंग बर्न आउट, आप बहुत काम कर रहे हैं, यू एक्चुअली योर माइंड नीड्स अ ब्रेक। तो ये उसका काम करता है टू डी स्ट्रेस यू, इट गिव्स यू अ मेंटल रिलीफ, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। तो ये सब मेंटल वेलबींग में आ गए। एंड इट हैज़ बीन प्रूवन दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर फिजिकल वेलबींग। हम आगे इसको डेटा के साथ डिस्कस करेंगे। नाउ जब हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई में रहते हैं और आप हर 3 महीने में अलीबाग जा रहे हैं, लोनावला जा रहे हैं, महाबलेश्वर जा रहे हैं, और आप हर साल यही रिपीट कर रहे हैं, एंड यू आर सेइंग कि मैं तो यार बहुत ट्रैवल करता हूं, तो नो, दैट इज नॉट काउंटेड एज अ इन्वेस्टमेंट। ये आपका एक्सपेंस ही है, ये आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इसको हम अपनी लर्निंग में और एज एन इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं कर सकते। तो हम कौन से ट्रैवल को काउंट करेंगे? तो वो ट्रैवल मोस्टली जो आउटसाइड इंडिया होगा, और इवन इफ आउटसाइड इंडिया नहीं है तो अगर आप नॉर्थ में रह रहे हैं तो आप एक्सट्रीम साउथ के एरियाज में जा रहे हैं, आप साउथ में रह रहे हैं तो आप नॉर्थ के प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इवन इन इंडिया इफ यू वांट टू काउंट, इट मीन्स गोइंग टू प्लेसेस दैट यू हैव नेवर वेंट बिफोर। एंड मोस्टली अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो इट विल एड फर्दर वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम पास में ही देख रहे हैं तो श्रीलंका हो गया, दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं घूमने के। और अगर हम थोड़ा और प्लानिंग करें, थोड़ा और अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वी कैन गो टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हम ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट विल नीड मोर टाइम एंड मनी। नाउ लेट्स कम बैक टू द डेटा साइड ऑफ आर आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पर्सपेक्टिव इंप्रूव होता है, हमारी वेलबींग इंप्रूव होती है, बट इज देयर अ डेटा टू सपोर्ट? सो यस। सो इफ यू लुक एट दिस आर्टिकल इन द येल ट्रिब्यून, तो इट टेल्स अस दैट व्हेन वी ट्रैवल अब्रॉड, और हम जब दूसरे इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आती है हमारी बॉडी, तो इट नीड्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडीज, बिकॉज वो इन्वायरमेंट हमारे लिए नया है। जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है तो वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज क्रिएट करती है उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इंप्रूव होता है। सो ये हमारा डायरेक्टली लिंक हो गया हमारी फिजिकल वेलबींग से। अब हम दूसरे डेटा के बारे में बात करते हैं। इट टेल्स अस कि ट्रैवल जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एक मोर क्रिएटिव ब्रेन से। तो जितना हम ट्रैवल करेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट कंट्रीज को, तो हमारी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेटिवनेस ऑफ थॉट इंक्रीज होती है। सिमिलरली एक और आर्टिकल मुझे मिला विच ऑल्सो टेल्स अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग अब्रॉड। तो इट इंक्लूड्स मेकिंग यू ओवरऑल हेल्दी, lowers your risk of depression, it boosts your happiness. It's not the only parameter, but one of the parameter that can give you a sense of happiness. Stress में help करेगा and enhances our creativity. Well, that is all that I had to share with you today. I hope you found it informative. And अगर आपके पास अपने experiences हैं या आप अपना कोई opinion share करना चाहते हैं इस topic के बारे में, so please do share it in the comments and I will also try to interact with you there. So that's it, and thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.